तो भाई एसएससी ने दिए एक ही दिन में तीन तीन बहुत ही बड़े अपडेट। और ये तीनों अपडेट को हम देखेंगे एक सी वीडियो में। छोटा सा वीडियो है, चलिए देखते हैं कि करके। पहला अपडेट तो ये आ गया, सीजीएल 2025 का ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म फॉर ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए। तो भाई जिन लोगों को भी अब प्रेफरेंस सीजीएल 2025 का मेंस दिया था उन लोगों को प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी अब। ठीक है। ये प्रेफरेंस फॉर्म एसएससी ने रिलीज कर दिया है और आपको डेमो भी दिखाया है। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, दिस इज सैंपल ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शंस आर टू फिल्ड अप बाय इन द ऑनलाइन मॉड्यूल में आपसे भरे जाएंगे। आज से ही आपके आप अपने प्रेफरेंस भर सकते हो भाई। ठीक है। तो ये आप पोस्ट देख सकते हो, पोस्ट कोड देख सकते हो। ठीक है। और पोस्ट का नाम देख सकते हो, डिपार्टमेंट देख सकते हो। तो वैसे ही अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग प्रेफरेंस जरूर भरिए। और अगर नहीं भी आ रहे हैं फिर भी भरिए भाई। ठीक है। कोई भी खाली मत छोड़ना, सब लोग भरना। एंड तो आप देख सकते हो हर पोस्ट के हिसाब से अपना भर लीजिए। ये सारी पोस्ट दे रखी है। और बेसिकली बी, जो बी वाली है वो 4600 ग्रेड पे की है। ठीक है। उससे नीचे वाली 4200 ग्रेड पे की है ये वाली, डी वाली। बाकी सबसे नीचे है ये पोस्टल असिस्टेंट्स वगैरह, ये फिर आपकी 2400 ग्रेड पे की है। ठीक है। सो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपके जो है शुरुआत में बता देता हूँ, प्रेफरेंस भरने का ये तरीका रहता है। टॉप पे आप भरना सबसे अच्छी वाली पोस्ट, उसके बीच फिर नीचे भरना सबसे लो वाली पोस्ट। ठीक है। ये ऑर्डर रहता है, टॉप टू बॉटम ऐसा। तो ये तो आप भर भर लीजिए आज से। ये कुछ ऐसा रहेगा। टोटल 58 पोस्ट है। एक एक करके आपको कोड बनाना है। लाइक यहाँ पर अपने बर्थडे B23, यहाँ पे अपने बर्थडे B15। तो ऐसा ही भर दीजिए भाई। बाकी दूसरा अपडेट ये है कि वही है, ये भी उसी से है रिलेटेड। आपके पोस्ट कोड बनने से 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक आप भर सकते हो अपनी ऑप्शन का प्रेफरेंस फॉर्म। यानी आज से नहीं, 9 तारीख से भरोगे। ठीक है। और ये एक बार भरने के बाद आप चेंज कर सकते हो जब तक 12 तारीख नहीं होती है। ठीक है। और जब आप एक बार उसे सबमिट कर देते हो, तब उसके बाद आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो। चाहे फिर आप एसएससी को कितना भी मेल लिख के भेजो, कितना भी कुछ करो, चाहे ऑफिस ही में ले जाओ, बट चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से भी अपनी देख ली कर सकते हैं भाई। एंड और जो लोग अपनी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे उनका ये मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी नहीं चाहिए, तो वो नौकरी किसी और को दे दी जाएगी। और फिर बाद में वो जाकर कितना भी कुछ कहें, दोबारा नहीं मिलेगा मौका। ठीक है। तो अभी से जान लो भाई। फिर आप कितना भी पोस्ट, फैक्स, ईमेल, बाई हैंड कुछ भी करो भाई। ठीक है। बाकी ये तो दूसरा अपडेट हो गया। और तीसरा अपडेट अपना है सीजन 2025 की वैकेंसी से, फाइनल वैकेंसी से उन्होंने बता दी है। ठीक है। और टोटल ये आप देख सकते हो, लाइक इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्ट में टोटल यूआर की 68 पोस्ट है, ओबीसी की 13 और 137 है टोटल पोस्ट। एज लिमिट 18 से 30। सीपीटी टीएसटी, अपने आप देखो, आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले ये देख लेना है कि आपके कंप्यूटर के मार्क्स कितने हैं। अगर आप सीपीटी और डीएसटी दोनों क्वालिफाई हो रहे हो, तब आप दोनों पोस्ट बनना। अगर कोई एक ही क्वालिफाई हो रहा हो तो एक ही, वो वाली पोस्ट पहले बनना जिसमें आप क्वालिफाई हो रहे हो। मान लो डीएसटी कोई बंदा इतने मार्क्स हैं जिसके वो डीएसटी पास हो जाए, तो वो अपने डीएसटी वाली पोस्ट पहले भर दे, बाकी बाद में सीपीटी वाली भरे। ठीक है। या फिर कोई बंदा ऐसा है जिसके जो सीपीटी वाले पोस्ट के लिए तो क्वालिफाई है, बट डीएसटी वालों के लिए क्वालिफाई नहीं है, है ना। तो वो अपना हिसाब से वैसा देख के भर सकता है। ठीक है। बाकी आप अपनी एज लिमिट भी देख लेना। कोई बंदा अगर 30 साल से ज्यादा का है तो वो इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए नहीं भर सकता, क्योंकि इसकी एज लिमिट कितनी है भाई, 18 से 30। ठीक है। तो अपनी एज लिमिट भी चेक करते रहना। और अपना वो देख लेना भाई, कौन से मान लो अगर आपको टॉप की पोस्ट बहुत दूर मिल रही है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ऐसी कोई पोस्ट देखना जो बड़े से छोटी हो बट पास में मिले अपने जिले के, तो वो बेस्ट रहता है। ठीक है। बाकी आप यहाँ से इन सबकी एज लिमिट देख लिया। टोटल कितनी पोस्ट है अभी अभी तक, 15,130 पोस्ट अभी तक बताई हैं। और सारे डिपार्टमेंट की है। ठीक है। तो आप अपना भर लीजिए।
और ये बीआरओ की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और आप ये लोग भी देख लेना कि पोस्ट भरने से पहले उसका मेडिकल, मान लो अगर आपके आई साइड पे चश्मा लगा हुआ है और आपने भर दी सीबीआई इंस्पेक्टर, तो आप उसमें मेडिकल में निकल जाओगे, ठीक है, तो वो आपको पोस्ट रह जाएगी, निकल जाएगी। अब इसमें देखो ऐसा है, एक चीज और समझ लेना, मान लो आपने सीबीआई वाली भर दी पहले फर्स्ट में, ठीक है, आप उसके लिए सेलेक्ट हो गए, आप मेडिकल में गए, मेडिकल में आउट हो गए, ठीक है। अब आप सोचो कि सीबीआई सीबीआई से निकल के अब हमने जो दूसरी वाली भरी थी बस वो वाली मिल जाएगी, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं मिलेगी। क्योंकि दूसरी वाली तब तक कोई और ले लेगा, आपको सीबीआई वाली मिल गई, दूसरी वाली किसी और को दे देंगे वो लोग। अब आप दोबारा आओगे कि अब हमें हमें दूसरी वाली चाहिए, तो आपको दूसरे कैंडिडेट से छीननी पड़ेगी, वो दूसरे कैंडिडेट से आपको मिले नहीं मिल पाएगी, एक बार किसी को अलर्ट हो जाती है जो पोस्ट, वही मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो पोस्ट भरने से पहले फिजिकल मेडिकल भी चेक चेक करना कि आप उसके लिए लायक भी हो या नहीं, अदरवाइज आपका वो खराब हो जाए पूरी मेहनत, ठीक है। एंड अगर आप लोग जो है बाकी सब देख लीजिए, भरने से पहले अगर आपके आसपास कोई डिपार्टमेंट हो तो डिपार्टमेंट में जाकर मिल सकते हैं आप किसी से, ठीक है। बाकी अगर आपको पर्सनल डिटेल चाहिए, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन काउंसलिंग चाहिए, तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लीजिए, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है भाई। और कमेंट में भी अपने डाउट पूछ सकते हो अगर आपको है कुछ। और बाकी इसकी इन तीनों की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दी है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड इस बार नई एक और अपडेट थी कि इस बार सबसे सबसे लेटेस्ट पोस्ट आई, ये आई ऑफिस असिस्टेंट की, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सीबीडीटी में, लगभग 6,626 पोस्ट इसी की हैं भाई, तो ये इसकी वजह से इस बार पोस्ट बढ़ गई है। बाकी जिन लोगों के भी कंप्यूटर में कम मार्क्स हैं और बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं, कंप्यूटर में फेल हो गए हैं, वो लोग भी भाई पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरना, खाली मत छोड़ना, ठीक है। भले से तसल्ली के लिए ही भर दो यार, इतनी। और बाकी जो लोग सारी चीजें पास हैं वो तो बेस्ट ऑफ लक उनको, उनको उनकी ड्रीम पोस्ट मिले। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं भाई।